अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। जो भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कहीं से भी अमेरिका आना चाहते हैं वो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख ले कि अमेरिका आपके लिए सही में है या नहीं, या आपको क्यों अमेरिका आना चाहिए, या आप अमेरिका आ सकते हैं कि नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना दोस्तों। पहली बात ये कि इस वीडियो का उद्देश्य आपको डराना नहीं है कि आप अमेरिका नहीं आ सकते हैं। मैं यहाँ अमेरिका में बहुत सालों से रहता हूँ, यहाँ पढ़ाई की, यहाँ बहुत प्रोफेशनल काम करता हूँ। मैं यहाँ अमेरिका में यहाँ के बहुत छोटे छोटे चीज़ों से लेकर बहुत बड़े बड़े चीज़ों को बहुत गहराई से समझता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ समझता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं उसका कोई मास्टर हूँ, सब चीज़ समझता हूँ। बहुत गहराई से मैं बताते भी रहता हूँ कि मैं खुद छोटे गांव से हूँ, तो एक नज़रिया होता है ना चीज़ों को देखने का, तो वो मैं समझता हूँ। और अक्सर बार जो छोटे गाँव या छोटे शहर के जो लोग हैं, जो यूट्यूब में कहीं वीडियो देखते हैं या फेसबुक में कहीं कुछ से विज्ञापन दिख जाता है, तो वो उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और कई बार उनको लगता है कि बड़ा आसान है या ये कर लेंगे तो ऐसे में अमेरिका आ जाएंगे। तो मेरा काम ही है कि मैं आपको मार्गदर्शन करता रहा हूँ। किसी चीज़ में फंसने से अगर मैं रोक सकता हूँ या मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश करता हूँ। तो आज का ये वीडियो बहुत छोटा सही है और आप उनमें से हैं जो अमेरिका आने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं और बोलते हैं कि हम अमेरिका आ जाएंगे, भारत या जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर काम का कोई अनुभव नहीं रहता है। वो लोग बोलते हैं कि जैसे मैं 10वीं पढ़ा हूँ या जितना भी आपने पढ़ाई किया है, मैं सीधा अमेरिका आ सकता हूँ और मैं यहाँ काम शुरू कर सकता हूँ। तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है अमेरिका में काम मिलना। यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप यहाँ आ जाएंगे तुरंत काम मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अनुभव ज़रूरी होता है। वो तो आजकल मतलब भारत में भी या जहाँ पर भी रहते हैं आप, वहाँ पर भी बिना अनुभव के काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हालांकि वो अच्छा बात तो नहीं है, जब किसी को काम मिलेगा ही नहीं तो उसको अनुभव कहाँ से मिलेगा। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे ही है। अमेरिका की रियलिटी यही है कि जब आपके पास काम का अनुभव नहीं होगा, आपने चाहे जितनी भी पढ़ाई की है, तो उससे तुरंत सीधा आके यहाँ काम नहीं मिल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ तो काम करिए। अगर आपने आज तक कोई काम नहीं किया है तो काम करना ज़रूर होगा, कि कुछ भी काम करो, जिस भी क्षेत्र से आप हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, तो वो अनुभव लेना ज़रूरी होगा। दूसरा, अमेरिका में आकर तुरंत बहुत पैसा कमा लेंगे, 1 महीना 2 महीना रह के फिर वापस चले जाएंगे, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं और कमेंट करके भी पूछते रहते हैं। तो उनको भी बता दूं कि यहाँ पर आकर तुरंत पैसा, यहाँ पर पैसा तो है अमेरिका में। देखो, ऐसा नहीं है कि पूंजीवादी देश है, बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि अगर आप यहाँ पर 4 महीने के लिए आना चाहते हैं तो 4 महीने में इतना पैसा कमा लेंगे कि वापस चले जाएंगे और बहुत सारी सेविंग्स हो जाएगी। यहाँ पर खर्चा भी होता है। खर्चा के बारे में डिटेल में कभी और वीडियो बनाऊंगा कि आप अगर गरीब वर्ग से हैं तो सही में कितना खर्चा होता है। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती हैं यहाँ पर अमेरिका में जिसको फॉलो करना पड़ता है, हेल्थ इंश्योरेंस और कई तरीके के तमाम चीज़ें। तो ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पर तुरंत आएंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, चले जाएंगे। टाइम लगता है पैसा सेविंग करने में। पैसा तो है निश्चित रूप से, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी आपके पास पढ़ाई होना ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहता है। अगर आपके पास पढ़ाई है, चाहे कोई भी क्षेत्र का हो, अगर आपके पास नहीं है तो थोड़ा बहुत रिसर्च कीजिए उस क्षेत्र में कि आप क्या पढ़ सकते हैं जिसका स्कोप ज़्यादा है फ्यूचर के लिए। ऐसे तो ये बात आपको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ अगर कोई आपको बोलता है कि आप यहाँ पर 2 महीने में इतना पैसा कमा के चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। किसी भी तरीके से जादुई चीज़ नहीं होती है यहाँ पर। तीसरी बात कि मेहनत करना। यहाँ पर अमेरिका में बहुत मेहनत भी है, पैसा तो है, चूँकि अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो पैसा है। इसीलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि सही जगह में, सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी होगा और चीज़ को समझना होगा कि क्या चीज़ में हमको मेहनत किया जाए। तो ऐसा नहीं होता कि आप अगर काम पे जा रहे हैं, 2 दिन काम पे गए, फिर आपने बोल दिया मुझे कुछ पता नहीं, कुछ भी बहाना करके, जैसे होता है ना इंडिया में बहुत होता है कि आपको सरकारी काम एक बार मिल जाए या कुछ भी, तो कई बार ऐसे ही बहाना कर देते हैं, कुछ होता नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बहुत नियम कानून सब बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। आप एक बार काम शुरू कर दिए तभी तो वो अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात होती है ना, कभी और बात करेंगे उस पर डिटेल में। लेकिन बहुत मेहनत रहता है। आप एक बार काम शुरू करते हैं तो बहुत शिद्दत से करना पड़ता है, और अगर वो आप उस क्षेत्र में करते रहते हैं लगातार काम, तो फिर आप कहीं पर निश्चित रूप से आपका प्रोग्रेस भी बहुत होता है, कहीं पहुंच जाते हैं आप। चौथा बात, क्या अमेरिका ही आना ज़रूरी है? क्या अमेरिका के अलावा कहीं और भी जाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही सबसे महान देश है, इसके अलावा बाकी देशों में ऐसी सुविधाएं नहीं है। कनाडा, जर्मनी, इंग्लैंड या कहीं पर भी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसके बारे में थोड़ा सा सर्च करते रहा करिए। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट बहुत बड़ी ताकत है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी होगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे देश में जाते हैं तो अपने देश से प्यार नहीं करते हैं।
आप वहाँ जाके कुछ सीख सकते हैं, कुछ अनुभव ले सकते हैं, फिर आके अपने देश में काम कर सकते हैं। अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं तो, नहीं है तो दुनिया धरती तो एक ही है, जहाँ पर भी हो मेहनत करते रहना जरूरी। लेकिन दूसरे देश में कहीं पर भी जाने के लिए आपके पास वही, जैसे मैं बता रहा था कि काम का अनुभव ज़रूरी होता है, जिस भी क्षेत्र में अच्छा रिज्यूमे बनाना ज़रूरी होता है। तो ये सारा चीज़ आपको बनाना पड़ता है। ऐसे आके आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे पास काम है, मैं चलो मैं ले जाता हूँ आपको, वहाँ मैं काम दे दूँगा। कुछ अपवाद होते होंगे, लेकिन ऐसा लगभग नहीं ही होता है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पता करना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें होती है। कई बार ऐसे भी होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, वो तो कभी अपना प्लेट भी नहीं धोए होते हैं घर में। तो ऐसे नहीं होगा। आपको अगर बाहर जाना चाहते हैं तो खुद से सब कुछ करना पड़ता है। कोई मदद करेगा भी तो वो सिर्फ गाइड कर सकता है ना, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है, छोड़ दी है, तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बारे में भी सोचो। पढ़ने से हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। भले ही आपके देश में पढ़ाई की कीमत ना हो, उसका महत्व ना हो, लेकिन बाहर में बहुत है। तो निश्चित रूप से आपको पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए। पांचवा और आखिरी बात ये है, मैं बहुत बार बोलते रहता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूँ, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो सब्सक्राइबर नहीं ही भी हैं उनसे भी, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं जितना बात कर सकूं लोगों से इस विषय में जागरूकता ला सकूं, अमेरिका आने के बारे में या विदेशों में हायर एजुकेशन के बारे में, तो वो मैं कोशिश करते रहता हूं अपने समझ के हिसाब से। तो इस जानकारी को नोट करके रख लीजिए प्यारे दोस्तों। मैं मैसेच्यूसेट्स राज्य में रहता हूँ। एक छोटा सा राज्य है लेकिन बहुत विकसित राज्य है। यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। वैसे ये हमारा पड़ोस का इलाका है, हमारा नेबरहुड है। ये कैसे लग रहा है आपको? यहाँ पर एक बड़ा सा शहर है बॉस्टन, में वहाँ रहता हूँ। तो अगर आप में से कभी किसी को यहाँ आना हुआ, के बच्चे आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, दोस्त आते हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, तो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे से जो हो पाएगा, जितना भी मेरा समझ है या जिस तरीके से, मैं मदद ज़रूर करूँगा। हमारा एक अच्छा नेटवर्क है इस शहर में, मतलब हम जानते हैं लोगों को। तो किसी तरीके का ऐसा नहीं है कि मैं पैसा दे सकता हूँ, पैसे का मदद कर सकता हूँ। मेरी भी अपनी सीमाएं हैं, मेरा भी अपना एक औकात है। लेकिन और बाकी कई तरीक़ों से, घर का, रहने का, खाने पीने का, कहाँ सस्ता चीज़ें मिलती हैं, ये तमाम चीज़ें, या फिर जो भी है कॉलेज के बारे में, काम के बारे में, कुछ भी, तो वो मैं ज़रूर करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो मेरा ईमेल और मेरा इंस्टाग्राम का आईडी जो है मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, और आपको यहाँ स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। तो नोट करके रख लीजिए और आप मुझे कभी भी उसमें मैसेज कर सकते हैं। हालांकि कई बार जवाब देने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन देता ज़रूर हूँ कभी ना कभी। बात इसमें यह है दोस्तों कि आपको कहीं से कोई भी ऑफ़र लेटर मिलता है तो आप उसको स्वीकार मत कर लीजिए। कोई आपको बोलता है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, $4000, अब हम आपको रहने खाने का पैसा देंगे, फ़्लाइट का पैसा देंगे, वीज़ा का पैसा देंगे, तो जान लो कि वो कंपनी फ्रॉड है। उसके चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है। कोई भी किसी भी एजेंट को पैसा नहीं देना है यहाँ अमेरिका या दुनिया के किसी भी दूसरे देश में जॉब पाने के लिए या किसी और तरीके से। अगर आप उनको जानते हैं व्यक्तिगत स्तर पर तो अलग बात है, नहीं तो आपका पैसा डूब जाएगा। मैं बहुत सैकड़ों लोगों से बात करते रहता हूँ, उनके साथ बहुत फ्रॉड होते रहता है। कुछ भी कंपनी से ऐसे ही लेटर आ जाता है। कोई वीज़ा या जो भी काम है, सारा काम एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है हर देश के सरकार का, आप उसमें खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो जिनको अंग्रेज़ी आती है उनका मदद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंट के द्वारा कांटेक्ट करें। अगर कोई भी ऐसे लोग जो हैं जो पैसा मांगते हैं आपको काम देने के लिए, तो वो बिल्कुल फ्रॉड है, उससे बचना ज़रूरी होगा। नहीं तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा, आपका जो मेहनत का पैसा है। मुझे पता है, मैंने वो संघर्ष देखा है कि एक एक पैसा लोगों का कहाँ से आता है, और ये जो अमीर लोग होते हैं, शरीर लोग होते हैं, जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो पैसा ऐसे ही लूट लेते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। कहीं पर भी कहीं जाने के लिए, विदेश में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी को पैसा वैसा नहीं देना है, कोई घूस नहीं देना है। तो बस ये सब बताना था। आई होप कि थोड़ा बहुत आपके लिए हेल्पफुल हो जो मैंने बताया है। अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है, थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है इन वीडियो से, तो चैनल से जुड़ते हुए जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका से कुछ नई जानकारी देते हुए, अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए। शुक्रिया, जोहार।